हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इन्वेस्ट को इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरा डिटेल होगा, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और दूसरी बात, मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको कितने टर्म तक करना चाहिए, और ये फंड अच्छा है या नहीं है। तो चलिए इसे वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट को इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो इसका जो लॉन्च एंड डेट है वो आप देख पा रहे हैं 30 अक्टूबर 2018। मतलब करीब करीब आज से 5 साल 6 महीने पहले ये फंड आया था। तो अगर आप इसके कैटेगरी रिटर्न देखें, मतलब अगर ऑल टाइम रिटर्न देखें, तो 24.78% तक का रिटर्न दे रखा है कैटेगरी ने। लेकिन इस फंड ने जो रिटर्न दे रखा है वो 27.26% तक का रिटर्न दे रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा है। मतलब 27.26% इसको अनबिलीवेबल रिटर्न ही मान सकते हैं आप। मतलब विद इन 5.6 ईयर्स में। और मान लीजिए आपने 1,000 रुपए एसआईपी किया होता है इसमें 5 साल तक कंटिन्यूअसली, तो आपके 5 साल के बाद आपके 60,000 रुपए डिपॉजिट हुए होते, मतलब 60,000 रुपीज। और वो 60,000 रुपीज आपके बन गए होते 1,42,000 रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो पैसा है ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो रखा है विद इन 5 ईयर्स। और मान लीजिए आपने इसमें ना इन्वेस्ट करके आपने सोचा यार नहीं, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता, मैं गोल्ड में करता हूँ। तो आपने गोल्ड में अगर इन्वेस्ट किया होता तो आपके टोटल डिपॉजिट होते 60,000 रुपीज, और आपके 60,000 रुपीज 5 साल बाद 94,206 रुपीज हो गया होता। तो मतलब देख पा रहे कि डबल नहीं हुआ होता, डबल से कम है। मतलब आप मान सकते हैं कि जस्ट 34,000 रुपीज ही बढ़ा है। और अगर आप देखें एफडी में, तो एफडी में आपका अगर आपने एसआईपी किया होता 1,000 रुपए 5 साल तक, तो 60,000 आपका डिपॉजिट हुआ था और आपके पैसे हुए थे 72,007 रुपीज। तो देखो सिर्फ 12,000 रुपीज ही इंक्रीज हुआ होता विद इन 5 ईयर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब एफडी में और इन्वेस्टमेंट में, मतलब इस फंड में इन्वेस्ट करना कितना डिफरेंस है। उसमें 1,42,000 हो गया होता, इसमें 72,000 हुआ होता। तो अगर आप रिटर्न और कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न एबव एवरेज है, तो डेफिनेटली 27.26% तक का रिटर्न है, तो आप मान सकते हैं इसको एबव एवरेज ही है। और बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है ये। और रिस्क की बात करें तो एवरेज है। देखिए मैं यहाँ पे रिस्क एवरेज की बात करता हूँ और आप जाके इंस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज मतलब ये एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड है। तो स्मॉल कैप फंड सारे ही रिस्की है, तो आप ये मत मानिए कि मतलब एवरेज बता देते मतलब एवरेज रिस्की है, ऐसा नहीं है। आज कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड ये एवरेज रिस्क है। मतलब रिस्क में कितना रिस्क ले सकता है ये, तो रिस्क में ये एकदम एवरेज है। तो देखा जाए तो ये ठीक ठाक लगा है, क्योंकि इन्होंने एवरेज रिस्क लेके मतलब आज कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड इन्होंने आपको अबव एवरेज रिटर्न दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा खासा है। अब मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 500 रुपए से एसआईपी शुरू होता है। देखिए अगर 100 रुपए एसआईपी रहता तो मैं ज्यादा अच्छा खासा मानता हूँ थोड़ा। क्योंकि कई लोग जो होते हैं मतलब आजकल जो है मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी आजकल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए 100 रुपीज ज्यादा प्रेफरेंस रहता है 500 रुपीज में। तो वो ज्यादा अच्छे खासा डाइवर्सिफाई भी कर पाते हैं अगर 100 रुपीज की बात आती है तो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1,000 रुपए तक आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको लमसम करना है तो आप 1,000 रुपए तक लमसम कर सकते हैं। लॉ इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप पैसा सेल करके विड्रॉ कर सकते हैं। एयूएम की बात करें मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो आप 3,965 करोड़ रुपीज है। तो मतलब आप 4,000 करोड़ रुपीज आप मान सकते हैं। तो 4,000 करोड़ रुपीज अभी एयूएम जो इसका साइज जो है बहुत ही कम है, मान सकते हैं आप इसे। क्योंकि मैं ज्यादातर जो कहता हूँ आपको हर एक वीडियो में सजेशन भी देता हूँ कि एयूएम साइज अगर कम हो तो क्या होता है कि वो वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं होता, थोड़ा भरोसा कम रहता है। अगर 10,000 के पार हो जाता है तो थोड़ा बहुत आपको मतलब सोच ये आ जाता है कि भाई हाँ ये वेल एस्टेब्लिश फंड है, इसमें कई लोग इन्वेस्टेड है, थोड़ा सेफ लगता है। लेकिन अगर आपका ईवीएम साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब इसमें ये एक्चुअली बताता है कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है इसमें। तो इतने पैसे आपका इन्वेस्टेड है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इतना इन्वेस्टेड है, तो अगर आपका ज्यादा बढ़ जाता है ईवीएम साइज, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मतलब मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब आपके जो मैनेजर है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर मैनेजमेंट मतलब मैनेजर अगर मैनेजमेंट कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जांपल दे दो, जैसे इंडिया, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें भी एवीएम साइज 40,000 करोड़ रुपीज है। तो इतना बड़ा एएम जब हो गया है तो फंड मैनेजर को इतनी दिक्कत हो जाती है पैसा लगाने में, पैसे मैनेज करने में, तो वो क्या करते हैं बीच में ना अपना जो लमसम अमाउंट है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको बंद कर देते हैं और बोलते हैं एसआईपी चालू करिए, मतलब जारी रखिए। तो एसआईपी वो जारी रखने के लिए कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि मतलब कितना इशू फेस करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, अगर फंड मैनेजर इसको मैनेज कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता है जो आप आप देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, आपको फंड मैनेजर दिमाग लगा के आपको इतना पैसा दे रहे हैं।
तो मतलब इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपके इंटरेस्ट पे उनका कुछ हिस्सा तो बनता है। तो वो जो मैनेजमेंट फीस है वो 0.46% तक का मैनेजमेंट फीस दिया जाता है। टैक्स की बात करें तो टैक्स जो है इसमें 1 साल पहले अगर मान लीजिए आपने सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट मान लिए, तो आपको 15% तक आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं तो अगर मान लीजिए अपने यूनिट को 1 साल तक हेल्ड मतलब रख लिया, 1 साल तक आपने सेल नहीं करा, तो आपको 1 साल के बाद आपने सेल करा, तो आपको अपने प्रॉफिट पे 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा। तो 10% तक का अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम के अंदर आते हैं तो। और अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले ही सेल करी तो आपको 1% तक एग्जिट लोड लगेगा, और 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब सबसे मेन बात पे आते हैं जो है मार्केट कैपिटल। तो इसमें देखिए मिड कैप में बहुत ही बड़ा एलोकेशन आप देख पा रहे हैं कि मतलब 23.03% तक, जो कि बहुत ज्यादा इन्होंने एलोकेट कर रखा है। और स्मॉल कैप फंड में 71.47% तक का एलोकेशन हो रखा है। लार्ज कैप में 3.94% तक एलोकेशन है। और अदर्स में आप देख पा रहे हैं जैसे कैश हो या डेप्ट हो गया तो 1.60% तक का एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने करीब करीब 29% तक का सेफ चलने की कोशिश करी है। सिर्फ स्मॉल कैप फंड जो कि 71.47% तक जो है उन्होंने थोड़ी ज्यादा रिस्क ले रखा है। जो मीडियम मिड कैप जो है मीडियम बेस कंपनी है, तो ये थोड़ा बहुत रिस्क, देखिए रिस्क तो रहता है। मिड 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 बेस कंपनी जो होती है, जो मिडिल बेस कंपनी है, जो फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनी बनने की कैपेबिलिटी रहती है, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये सेफ तो हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा सेफ नहीं है आज कंपेयर टू लार्ज कैप फंड। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो रिस्क है वो एवरेज काउंट करा गया है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस में इसका 25.23% तक का एलोकेशन है। सेकंड में आता है इंडस्ट्रियल में इनका 19.05% तक का एलोकेशन है। थर्ड पे आता है कंज्यूमर साइक्लिकल, इनका 16.59% तक का एलोकेशन है। फोर्थ में आता है हेल्थ केयर जिसमें 12.93% तक का एलोकेशन है। फिफ्थ में आता है हमारा टेक्नोलॉजी, 7.62% तक का एलोकेशन है। सिक्स्थ में आता है बेसिक मटेरियल जिसमें 7.48% तक का एलोकेशन है। सेवेंथ में आता है हमारा कंज्यूमर सब डिफेंसिव जिसमें 4.13% तक का एलोकेशन है। एट में आता है आपका रियल एस्टेट जिसमें 2.81% तक का एलोकेशन है। नाइन में आता है एनर्जी जिसमें 1.76% तक का एलोकेशन है। और 10 में आता है हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज जिसमें 0.72% तक का एलोकेशन है। तो अब एलोकेशन वाइज देखें तो इनका जो सबसे बड़ा दाव है वो है फाइनेंशियल सर्विस, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल्स और हेल्थ केयर। तो ये जो टोटल चार जो है इनका 70% तक का पोर्टफोलियो इसी पे ही डिपेंडेंट है। अगर ये चार सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका जो फंड है वो अच्छा खासा रिटर्न भी देगा उसके बेसिस पे। तो अब देख पा रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बेसिस पे थोड़ा ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस में थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रिक, मतलब इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दे दिया और इंडस्ट्रियल में भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दे दिया। यहाँ पे थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो सकता था फंड। अब फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे दो फंड मैनेजर है। पहला है वो ताहिर बादशाह जिनका एक्सपीरियंस है 5.51 ईयर्स, जो कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सेकंड पे है आदित्य खिमानी जिनका एक्सपीरियंस है 0.48 ईयर्स, जो कि बहुत ही कम है। तो देखा जाए अगर एक एक्सपीरियंस है फंड मैनेजर है तो कि जो कि बहुत ही अच्छा खासा माना जा सकता है। रेटिंग की बात करें तो इसको मैं 3 आउट ऑफ 5 दूंगा। रीजन ये है कि देखिए सबसे पहली जो रीजन मेरा रहेगा कि जो इसका जो मिनिमम एसआईपी है वो 500 रुपीज है। ठीक है। सेकंड रीजन ये रहेगा कि इसका रिस्क जो है वो बहुत हाई है। मैं आपको बता रहा हूँ ये स्मॉल कैप फंड है, रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है रिस्क के मामले में। और जो इनके फंड मैनेजर्स हैं वो थोड़े कम एक्सपीरियंस है। चलो हाँ एक एक्सपीरियंस है लेकिन दूसरे वाले थोड़े कम एक्सपीरियंस है। तो और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो स्मॉल कैप फंड में अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 71.47%, और दूसरा जो मिड कैप में इनका 23.3% है। तो मिड कैप की जगह इसमें मिड कैप में थोड़ा सा और कम करके लार्ज कैप फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते तो थोड़ा रिस्क और कम हो सकता था। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मिड कैप में रिस्क थोड़ा ज्यादा ले लिया है। तो मैं इस मामले में थोड़ा सा नेगेटिविटी मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब आपको वॉलिटिलिटी ज्यादा फेस करनी पड़ेगी इस फंड में, इस चक्कर में। और ओवरऑल अगर अच्छी बात करें तो इसमें देखिए आपका जो इंटरेस्ट है वो 27.26% तक का इसने दे रखा है 5.6 ईयर्स में। तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है जो मैं मानता हूं। तो और आप 20% के ऊपर अगर आपको रिटर्न मिल जाता है तो वो बहुत ज्यादा मैसिव रिटर्न मान जाता है। यहाँ पे तो 27% तक का रिटर्न मिल रहा है, तो इसे मैसिव रिटर्न से भी ज्यादा मान सकते हैं आप। तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मैं इस पे कंसिडर करता हूँ। और दूसरी बात इसकी खराब ये है कि एयूएम साइज थोड़ा कम है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में है तो एयूएम साइज थोड़ा कम है। एयूएम अगर ज्यादा हो जाता है तो फ्यूचर में थोड़ा भरोसा भी ज्यादा आ जाएगा।
और ओवरऑल देखा जाए तो ठीक-ठाक सा फंड है। तो मेरे कंक्लूजन में रहेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई टाइम फ्रेम 10 से 15 साल है, लेकिन ध्यान रखिए ये सबसे ज्यादा रिस्की फंड होते हैं स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड में ये एवरेज रिस्क लेके चलता है, और देखा जाए रिस्की तो बहुत ज्यादा है, और आपको इंटरेस्ट तो मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये दिमाग में रखिए कि आपको 10 साल तक मिनिमम करना है, और सारा पैसा इसमें नहीं लगाना है। आपको इसमें सिर्फ आप कम पैसा लगा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो का 10%, 5% या 15% इस पे लगा सकते हैं। कोई उससे ज्यादा मत लगाइए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, इसमें भरोसा आप अगर कोई दूसरा स्मॉल कैप फंड में लगाना चाहते हैं तो वो भी ज्यादा अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंप्रेसिव स्मॉल कैप फंड नहीं है। इसके कंपैरिजन में और भी आपको स्मॉल कैप फंड मिल जाएंगे जो कि इससे थोड़ा अच्छा खासा मतलब आपको क्या नाम है, वॉलेटिलिटी रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, और रिटर्न भी आपको 25% या 24% तक का लॉन्ग रन में मिल सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।